दिल्ली की हवा में फिर से जहर घुलने लगा है। ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। अनुमान यह है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी बद से बदतर होने वाली है। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। इसका कारण है पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण और मौसम का खराब होना। हवा से प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के ऊपर लगभग पहुंच गया है। अगर बात की जाए तो हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण को रोकथाम और नियंत्रण जो प्राधिकरण है CAQM जिसको बोला जाता है, उसने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन यानी कि ग्रेप 2 को अप्लाई कर दिया है। दूसरे चरण को लागू करने का फैसला लिया गया। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 28 सितंबर को यह सुनवाई हुई थी, जहां पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। CAQM ने पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है, आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई सवाल पूछे गए थे। देखिए, आपको मालूम है कि चंडीगढ़ की प्रतिनिधित्व करने से पहले मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद था और वो एक पूरी तौर से ग्रामीण लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और ज्यादातर जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा में वो छोटे किसान हैं। पंजाब में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 एकड़ से कम है और इसलिए जब तक आप उनको सीधी माली सहायता नहीं देंगे तब तक वो जो एक पारंपरिक उनका फसल बोने का तरीका है और फसल काटने का तरीका है, उससे वो दूर नहीं होंगे। कई सरकारों ने कई कोशिशें की हैं, मशीन दी हैं, बंडलिंग की व्यवस्था की है, पर हर साल जब भी पराली कटती है तो यही परिस्थिति पैदा होती है। CAQM ने ग्रैप के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैप 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैप 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैप 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैप 1 से ग्रैप 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम था, पानी का छिड़काव था, खासतौर से हॉट स्पॉट्स पे अब जो है डस्ट सेपरेशन का पाउडर मिलाकर के छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि देर तक वो मिट्टी जो है वो दबी रहे। दूसरा जो RWAs हैं उनको हीटर प्रोवाइड करना है, जिससे कि लोग बायोमास बर्निंग न करें, आग न जलाएं। तीसरा जो डीजल के जनरेटर सेट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिया गया है।